सेटिंग्स में जाकर दिखा देता हूँ। तुम्हें सबसे पहले तो ये कोर्स को क्या करना है, अपने CPU के हिसाब से सिलेक्ट कर देना है। मतलब तुम्हारे CPU में जितना अवेलेबल होगा ना, कोर्स और रैम में अलग होता है, ठीक है, डिफरेंस होता है। कोर्स कहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जो बार है ना, ये नीचे वाला बार, इस पर तुम राइट क्लिक करो और यहाँ से टास्क मैनेजर खोल दो, ठीक है। टास्क मैनेजर खोलने के बाद ये ऐसा कुछ तुम्हारा टास्क मैनेजर होगा। इसमें परफॉर्मेंस में जाना है और यहाँ पे कुछ तुम्हारे कोर्स लिखे होंगे, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है कोर्स। ये जितने होंगे ना उतना का उतना डालना है, इससे कम नहीं, इससे ज़्यादा नहीं। अगर कम ज़्यादा डालोगे तो तुम्हारा पीसी हैंग होगा, ठीक है। जितना होता है उतना का उतना सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद मेमोरी एलोकेशन, ये जो होता है मेमोरी एलोकेशन, इसका मतलब होता है कि तुम्हारे स्टोरेज कितनी है। अब पीसी में तो स्टोरेज देखो भाई जीबी में होती है, मतलब 1 TB 2 TB बहुत ज़्यादा होती है, 500 GB। तो ये कितना भी सिलेक्ट करो, जितना तुम्हारे हाई दे रखा है उतना का उतना सिलेक्ट कर दो। मेरे हिसाब से 4 सिलेक्ट कर दोगे तो भी बहुत है, मतलब फ्री फायर 1 GB 2 GB यूज़ करता है, 4 सिलेक्ट कर देंगे तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। इसको बैलेंस से सिलेक्ट करना, ठीक है, परफॉर्मेंस मोड को बैलेंस, वरना तुम्हारा लैग करेगा। अगर लो एंड डिवाइस है और लैग करता है तो इसको बैलेंस सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ पे जाके इनेबल हाई फ्रेम रेट्स, ये ऑप्शन होगा तुम्हारे में। अगर ब्लूस्टैक 4 या MSI कुछ यूज़ कर रहे हो तो ये देखना एज इट इज़ लिखा होगा और उसको बटन को ऑन कर देना। इससे क्या होता है, जो फ्रेम्स होती है ना, मान लो 60 दे रखी है तो ये 240 तक जा सकती है, ठीक है। तो तुम्हारे FPS जितना दे सकता है वो देगा, ठीक है, हाई से हाई। उसके बाद यहाँ पे इसको ऑफ ही रखना है क्योंकि इससे मतलब ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। वी सिंक टू प्रिवेंट द स्क्रीन टियरिंग, इससे छोड़ो। डिस्प्ले और FPS ड्यूरिंग गेम प्ले, इससे क्या होता है तुम्हारे FPS दिखते हैं, ये देखो जैसे ये FPS लिखा है ना, ये ऐसे दिखते हैं, शो करते हैं, ठीक है। देखो ब्लूस्टैक 5 में ये ग्लिच होता है कि जब भी तुम लॉगिन करते हो तो FPS देखो बहुत कम आते हैं, ठीक है, इतने आते हैं। अब देखो इसको डबल करना है तो एक बार तुम्हें लॉग आउट करना है और एक बार फिर मतलब लॉग इन करना है। इससे क्या ये पोर्ट्रेट में हो जाता है तो FPS बढ़ जाते हैं, देखो FPS बढ़ रहे, 200 क्रॉस कर रहे हैं ना। तब ये जैसे ही लैंडस्केप में आएगा तो FPS हमारे बढ़ने लग जाएंगे, ठीक है। अभी देखना, अभी लैंडस्केप में आएगा तुम्हारे FPS देखो बढ़ गए ना। FPS में तुम्हारे और मतलब गेम खेलते टाइम 1-2 राउंड बाद है ना, मतलब जैसे तुमने यहाँ से सीधा CS रैंक चालू कर दिया तो 2-3 राउंड बाद तुम्हें पता पड़ेगा तुम्हारे FPS बढ़ रहे हैं, एकदम से नहीं बढ़ते, थोड़े थोड़े करके बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद इस इमुलेटर के सेटिंग्स में और भी होता है, डिस्प्ले सेटिंग्स बता देता हूँ, परफॉर्मेंस सेटिंग। ये तो तुम्हें लैंडस्केप सिलेक्ट करना है और ये रिजोल्यूशन तुम्हें कम से कम सिलेक्ट करना है। अगर ये सिलेक्ट कर दो, अगर तुम्हारा पीसी अच्छा खासा चल रहा है तो ये सिलेक्ट कर दो, या फिर ये करो अगर नहीं चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है। और ये DPI तुम्हें मीडियम सिलेक्ट करके रखनी है। उसके बाद ये सब तो नॉर्मल है, ठीक है। ग्राफिक्स में तुम्हें OpenGL सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर MSI है तो तुम डायरेक्ट टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो, दोनों सिलेक्ट करके देख ली जिसमें जो अच्छा चल रहा है ना, अच्छा चल रहा है, मतलब 1-2 मैच खेल के देखो, अगर दोनों में डिफरेंस तुम्हें पता पड़ जाएगा तुम्हारे पीसी के हिसाब से कौन सा है। ब्लूस्टैक यूज़ कर रहे हो तो OpenGL ही ठीक है। यहाँ पे भी ये OpenGL सिलेक्ट कर देना है तुम्हें और हार्डकोर को भी तुम्हें सिलेक्ट कर देना है, हार्डवेयर। उसके बाद GPU इन यूज़, इसे तुम्हें टिक करना है। फिर गेम सेटिंग, ये सब तो गेम पैड वगैरह ये सब इतना कुछ काम का नहीं है। प्रेफरेंस, इसमें तुम नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हो। फ़ोन तुम्हें ROG सिलेक्ट करना है, ROG सबसे बेस्ट रहता है। और ये चाहो तो तुम अपने नेट के हिसाब से, इससे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। मेरा जियो है तो मैंने जियो सिलेक्ट कर रखा है, जियो की सिम से मतलब मैं खेलता हूँ ना नेटवर्क, तो अगर तुम एयरटेल की सिम से करते हो तो तुम एयरटेल सेलेक्ट कर सकते हो, तो वोडाफोन की हो तो वोडाफोन, इससे कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, नेट का रहता है थोड़ा बहुत। ये तो थी ब्लूस्टैक की सेटिंग। अब दूसरी सेटिंग्स ये है कि तुम्हारा जो ब्लूस्टैक जहाँ से दिखता है मतलब उसकी प्रॉपर्टी में जाओ, ठीक है, वहाँ से ये खुल जाएगा। अब कंपेबिलिटी में जाओ, ये रहा, यहाँ से चेंज सेटिंग्स फॉर ऑल यूज़र्स, इसमें जाओ और यहाँ पे ये एज इट इज़ रन देना, ठीक है। चाहो तो ये कर सकते हो, रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर,
चाहो तो ये कर सकते हो, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। चेंज टू हाई DPI करना और उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना और इसको कर देना सिस्टम एनहांस। इससे तुम्हारी परफॉर्मेंस बूस्ट हो जाएगी ब्लूस्टैक की। और ये एज इट इज़ कॉपी कर लेना और यहाँ पे जाके अप्लाई पे क्लिक करना और ओके पे कर देना। ठीक है, अब एक सेटिंग तो ये थी। दूसरी सेटिंग ये है कि यहाँ पे राइट क्लिक जाना है, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाना है तुम्हें। और अगर तुम्हारे पास ग्राफिक्स कार्ड है तो तुम जा सकते हो यहाँ से ग्राफिक्स सेटिंग्स में और यहाँ से ब्राउज़ करके ये ब्लूस्टैक सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके बता देता हूँ कौन सी फाइल होती है। ये देखो, फाइल का नाम देख लो, hdplayer.exe। और दूसरी होती है ये वाली hdglcheck.exe। ये तुम्हें मिल जाएगी यहाँ से ब्राउज़ करके। यहाँ से तुम ब्राउज़ करोगे और फोल्डर जिस फोल्डर में हो उसको खोल के तुम कर सकते हो। उसके बाद ये दोनों जैसे सिलेक्ट हो जाए इन पे क्लिक करना और ऑप्शंस में जाके हाई परफॉर्मेंस कर देना। इससे तुम्हारी जितनी भी मतलब ग्राफिक्स कार्ड की पावर होगी वो ब्लूस्टैक में जाएगी। ठीक है, इसको हाई परफॉर्मेंस कर देना। और हाँ, सबसे एक होती है ब्लूस्टैक की सेटिंग्स में जाके, ये देखो तो मैं बता देता हूँ। ये जो ब्लूस्टैक की सेटिंग्स होती है इसमें भी कुछ करना पड़ता है। मतलब जो ब्लूस्टैक होता है वो अपनी एनर्जी जो मतलब फ़ोन में बैटरी सेवर होता है ना, इसमें भी ऐसा कुछ होता है। तो इसमें कुछ नहीं जाना है, तुम्हें जाना है फ्री फायर में। ये रहा फ्री फायर, यहाँ से इसको जाना है बैटरी में और यहाँ से बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, इसको नॉट डोंट ऑप्टिमाइज कर दो। इससे तुम्हारी फ्री फायर की पावर ज़्यादा मतलब जो इमुलेटर होगा इसमें बैटरी का तो कुछ होता नहीं है क्योंकि लैपटॉप और पीसी में चार्जर होता है मतलब। तो इसमें बैटरी ख़त्म होने का तो कोई इशू होता नहीं है। पीसी हो तो भी उसमें सीधा प्लग करते हैं और करते हैं, तो बैटरी ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइप से बैटरी सेवर मोड जैसा करता है जो फ्री फायर की एनर्जी को कम से कम मतलब करता है ताकि तुम्हारी पावर बचे। दूसरा अगर एक सेटिंग और होती है डिस्प्ले में जाके, डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर यहाँ से जो डिस्प्ले रेजोल्यूशंस है इसे तुम्हें ये सिलेक्ट कर देना है। इससे अगर तो मेरा जैसे रिकमेंडेड ये आ रहा है, इसको तुम्हें ये कर देना, इससे तुम्हारे 10 से 20 FPS बढ़ जाएंगे। ठीक है, एक सेटिंग ये हो गई। बस यही कुछ 4-5 सेटिंग्स होती है। ग्राफिक्स सेटिंग्स मैंने बता दी, डिस्प्ले सेटिंग्स मैंने बता दी, एमुलेटर्स में जो सेटिंग्स होती है वो भी मैंने बता दी है। ठीक है, एमुलेटर्स की सेटिंग ये देखो, ये सब बता दिए। मोबाइल को भी तुम्हें ROG सेलेक्ट करना है। ठीक है, एज इट इज़ तुम ये सेटिंग्स कर लोगे तो ये हो जाएगा। DPI तुम्हें 240 ही सिलेक्ट करना है। अगर तुम ज़्यादा करते हो ना तो इसमें क्या होता है, इमुलेटर सेटिंग्स में उल्टा होता है। मतलब DPI करने से तुम्हारा सेंसिटिविटी कम होती है और माउस DPI करने से तुम्हारी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है। दूसरा, अगर तुम्हें हेडशॉट मारने हो तो एक हेडशॉट्स की सेटिंग्स आती है। यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है कंट्रोल पैनल, इसे ओपन करना है। यहाँ पे जाना है एस ऑफ एक्सेस में, यहाँ से जाना है चेंज हाउ माउस यू वर्क और ये सेटअप माउस की, इसको क्लिक करना है। यहाँ पे ये सब लो कर देना, इससे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये तुम देख लो जैसे अनटिक टिक ये सब तुम देख लो। यहाँ पे तुम अप्लाई करो, इसे ओके करो। चाहो तो एक बार इमुलेटर रिस्टार्ट कर सकते हो ये सब सेटिंग करने के बाद। इससे तुम्हारा जो भी रहेगा सेटिंग्स वगैरह वो अच्छे से काम करने लग जाएगी। दूसरी सेटिंग्स ये सब कुछ सेटिंग्स रहती है। ठीक है, और एक और होती है माउस सेटिंग्स में, जिससे माउस का स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। कर्सर स्पीड तुम ये दे सकते हो, यहाँ पे ये करनी है। फिर यहाँ पे जाना है एडवांस माउस ऑप्शंस, इसमें जाना है पॉइंटर ऑप्शन और इसको एनहांस को करोगे तो तुम्हारी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। और ये देखो मैंने कितना कर रखा है, 1 2 3 4 4 या 5 तुम सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई करना और ओके कर देना। तुम्हारे माउस को जितनी स्पीड चाहिए होती है तुम उस हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक होता है एप्लीकेशन जिससे हेडशॉट लगते हैं, मेरे तो लगते थे। अगर आपका गेमिंग माउस नहीं है तो ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत तगड़ी है, एकदम भगवान जैसी। इसका नाम है रो एक्सेल। इसको आप यूट्यूब पर देख के डाउनलोड कर सकते हो। इसकी सेटिंग भी मैं आपको बता देता हूँ। ये ऐसा कुछ